तो आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। 5 साल लगे, फॉर्मल मीटिंग है ना। वैसे तो साइड लाइन्स पे खलोते खलोते इधरों आए उधरों आए, क्या हाल है थोड़ा, क्या हाल है मेरा, क्या हाल है, दैट दैट वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग इन इवन इन G20 में। आपको पता है बाली में मुलाकात हुई और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी फॉर द SCO और द ब्रिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन द क्वेश्चन वाज कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि दिस इज कॉल्ड यू नो डिप्लोमेटिक था। ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं। जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वाज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो दोवल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वाज वेरी एंक्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी। लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वाज वेरी वेरी जिसे कहेंगे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। Peace is required for the bilaterals, and peace is required for for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। वी नीड ग्लोबल पीस। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम इंडियाज सीरियस डिप्लोमेसी, पेशेंस। दे हैव शोन पेशेंस डिप्लोमेसी इन डिप्लोमेसी। और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, सो ऑन सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो जय हिंद। शी जिनपिंग और मोदी जी ने हाथ मिला लिया और इसमें जीत किसकी हुई, चाइना की या इंडिया की? सबसे बड़ी जीत हुई है इसमें साथियों रसिया की। ये रसिया के लिए बहुत जरूरी था कि उसके जो दो दोस्त हैं और आपस में वो जो दुश्मन है चाइना और इंडिया, वो भी किसी तरीके से इस समय शांत रहे और हाथ मिला दे, जब तक कि रसिया कम से कम और आगे ना बढ़ जाए। और ये दोस्ती तब तक चलती रहनी चाहिए, यानी कि चाइना, रसिया और इंडिया। और इंडिया और चाइना को मैं दोस्त नहीं, इनके बीच बस शांति बनी रहे तब तक, लगभग 10 से 15 साल तक अभी। क्योंकि कभी किसी भी दशा में अमेरिका चाहता है कि या तो चाइना युद्ध में उलझ जाए या फिर इंडिया। अगर ये युद्ध में उलझ गए, और ये इस समय बढ़ती अर्थव्यवस्था साथियों, अगर ये युद्ध में उलझ गए तो फिर ये विकास के मार्ग पर आगे नहीं जा पाएंगे। इसी कारण जो है पुतिन चाहते थे कि किसी भी कारण जो है, किसी भी तरह रसिया और चाइना और इंडिया, इन तीनों के बीच जो है समन्वय बन जाए। और इसके लिए ज़रूरी था इंडिया और चाइना का किसी भी तरीके से शांति, और दोनों के नेता जो है किसी भी तरीके से आए और आपस में अच्छे खासे तरीके से बातचीत करें। जो कि ब्रिक्स की मीटिंग में जब ये गए नरेंद्र मोदी जी और उधर से शी जिनपिंग, तो दोनों ने अच्छे खासे तरीके से अभी बात किए हैं। और इसी कारण वो जो देश सोच रहे थे, यूरोपीय देश और अमेरिका, कनाडा खासकर, कि किसी भी तरीके से इनके बीच में हमेशा क्या रहे, मुंह खुला चलते रहे, ना तो इंडिया बात करे ना ही चाइना बात करे। ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो गया, दिक्कत हो गई है। थोड़ा बहुत तो ठीक तरीके से बात अब आगे बढ़ेगा अगर एक बार हाथ मिला लिया तो। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी इधर से टेंशन हो गया कि ब्रिक्स में ये सब देश मजे ले रहे, चाइना तक गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी मुंह दिख रहा है, उसको सदस्यता शायद ही दे पाए, देखने तक का मौका नहीं दिया। they have spoken on strategic communication. We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open.
चैनल जो है, और इससे देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो होती है ना, इट मीन्स वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग and we have to talk at the bigger platforms, and we have to talk at the president level or the chief executive level, and needs to come down. So we have to talk on everything. जैसे इंडिया अमेरिका को कह रहा है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप विच इज रिक्वायर्ड, अ पार्टनरशिप विच इज रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया के हर कोने के लिए. In the same fashion, India is asking for a strategic communication. By strategic communication, they mean that we have to talk more to avoid miscalculation. Because if we talk more, we engage more, we speak more, we everyone in our system meets, the militaries meet, the diplomats meet, the civil society meet, तो उनको ये चीज